Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is Sumer Ali, and today it's our lecture number 3 of class Inter Biology, chapter number 2, Support and Movement. Support and Movements. तो आज जो है हमारे पास जो लेक्चर है, मैं आपको आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है लेक्चर नंबर 2 में हमने स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन का किया था, स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो उसमें मैंने कहा था कि पूरा एक तो मैंने आपको पूरा समझा था, पर इतना डिटेल में मतलब मैं अब आपको इस लेक्चर के बाद जो एक पूरी डायग्राम से एक एक चीज़ समझाऊंगा। हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में बोन्स एंड कार्टिलेजेस के डिफरेंस प्लस में हम टेक्स्ट बुक से बोन्स एंड कार्टिलेजेस को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं और कौन कौन से प्लस में जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम एजुकेशन वर्ल्ड है, तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बोन्स एंड कार्टिलेजेस हम डिफरेंस में जो है इसको पढ़ेंगे। हम डिफरेंस में जो है इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट एक मिनट मैं पेन उठा लूँ। जस्ट अ मिनट, आई एम ओके, सॉरी फॉर दैट। बोन्स एंड कार्टिलेजेस डिफरेंस है। बोन्स जो मेड अप ऑफ सेल्स कार ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स जो हैं किस सेल्स के बने होते हैं? पहला एमसीक्यू, पहला सवाल कि बोन्स किस सेल के बने होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स के बने होते हैं। किस सेल्स के बने होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स के। सेकंड, इसका कार्टिलेजेस की अगर बात करें कि वो किस चीज़ के बने होते हैं, मतलब किन सेल्स के, तो वो कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये दोनों एमसीक्यूज भी है, क्वेश्चन भी आ सकता है। कोलेजन फाइबर्स बिकम हार्ड। इसके जो कोलेजन फाइबर्स हैं बोन्स के वो हार्ड होते हैं, और कार्टिलेजेस के रिमेन सॉफ्ट। और अब एक बात बताता हूँ, सॉफ्ट भी एक मतलब हार्ड, एक चीज़ हार्ड है, ठीक है, उसको हम बोन कहते हैं। बोन एक सॉफ्ट का मतलब इतना भी सॉफ्ट नहीं ऐसे बैंड हो जाए, इतनी बैंड तो होता है, पर मतलब थोड़ी सी उसमें हार्डनेस भी होती है और थोड़ी इसमें सॉफ्टनेस भी होती है। तो उसकी कोलेजन फाइबर्स क्या होंगी? रिमेन सॉफ्ट। देयर इज अ ऑस्टिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन। बोन्स में या तो ऑस्टिफिकेशन होगी या कैल्सिफिकेशन होगी। कैल्शियम उसमें मौजूद होता है ना बोन्स में, इस वजह से। और कार्टिलेजेस में देयर इज़ नो एनी ऑस्टिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन, इसके पास दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इज सीक्रेटेड। इसमें जो है बहुत लार्ज अमाउंट में जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो इसमें सीक्रेट करता है, ठीक है। और इसमें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इज सीक्रेटेड। मैट्रिक्स इसमें भी जो है दोनों में ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है सीक्रेट करते हैं। दे आर मोर हार्ड एंड लेस इलास्टिक। ये बहुत सख्त होते, बहुत सख्त, और इलास्टिक मतलब बैंड कर जाए वो इतने नहीं होते, ये सख्त होते, क्योंकि सख्त चीज़ हमेशा बैंड नहीं करती। और दे आर लेस हार्ड एंड मोर इलास्टिक। ये जो है इलास्टिक जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये कार्टिलेजेस हार्ड नहीं होते, और बोन्स हार्ड होती हैं, ओके। और ये कुछ एग्जांपल से स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड लिम्स। और इसके भी ये लाइक लैरिंग्स, एयर को अगर आप एयर को फोल्ड करोगे तो ये जल्दी फोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कार्टिलेजेस मौजूद होती हैं। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग अब अपनी टेक्स्ट बुक को जो है रीड करेंगे। टेक्स्ट बुक को, एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा ऐसे ताकि आपको सही से नज़र आए।
एक मिनट। ओके, मैं आपको अब टेक्स्ट बुक पढ़ाने लगा हूँ। पेज नंबर है 38, ये टॉपिक बोन्स एंड कार्टिलेजेस। इसके बाद जॉइंट्स को हम करेंगे। द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, द एंडोस्केलेटन जो होता है वर्टिब्रेट्स का, वो मेडअप होता है टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजेस एंड बोन्स। एंडोस्केलेटन जो वर्टिब्रेट्स का होता है दो टाइप्स के मिलकर जो है बनाता है, दो टाइप्स कनेक्टेड टिश्यू से बना होता है, कार्टिलेजेस बोन्स। सेल्स ऑफ कार्टिलेजेस के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स। secrete large amount of extracellular matrix which is gel like mixture of protein polysaccharides. okay, ये easy है, मैंने आपको पढ़ा है डिफरेंस में। द मेन प्रोटीन इन द मैट्रिक्स इज कोलेजन। ये एमसीक्यू है कि मेन जो प्रोटीन है मैट्रिक्स में इसको कोलेजन बोलते हैं। उस फाइबर रन्स इन द डायरेक्शन थ्रू मैट्रिक्स जेल टू गिव द कार्टिलेज स्ट्रेंथ एंड इलास्टिक। ईजी, वो जेल जो है इन कार्टिलेजेस को स्ट्रेंथ ताकत देती है और इलास्टिक बनाती है। कार्टिलेजेस आर फाउंड एट द सरफेस ऑफ जॉइंट। बोन्स के सरफेस में जो है अगर ये बोन है, ठीक है, इसकी सरफेस में कार्टिलेजेस मौजूद होती हैं। whose bones move against each other, it also forms a stiff but flexible structure called larynx. स्टिफ, अगर ये मतलब एक दूसरे में बोन्स मिल जाए, मिक्स हो जाए, तो एक स्टिफ बट फ्लेक्सिबल एक चीज़ बना देती है, उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। Sharks, skates and rays are called cartilaginous fishes because their skeletons are composed of cartilages only. In sharks, skates and rays, इनको क्यों हम जो है cartilaginous fishes बोलते हैं? इसकी वजह से क्योंकि इसके skeleton जो है cartilages के कंपोज होती है, बनी होती है। उसके बाद इन ऑल द अदर वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज व्हिच आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय बोन्स। ये भी इजी है। अब इधर से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनते हैं। किस इधर से? सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। दे आल्सो सीक्रेट अ जेल लाइक मैटर अराउंड देम। ये इनके पास जेल लाइक मैटर भी होता है अराउंड देम। दिस आल्सो कंटेन नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स भी रखते हैं। बट अनलाइक कार्टिलेजिनियस हार्डन बाय डिकम्पोजिशन। ये एमसीक्यू कि इनके पास हार्डन डिकम्पोजिशन क्या मतलब इनके पास मौजूद होता है। चार ऑप्शन उनमें होंगे जिसमें ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है सही ऑप्शन है। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑस्टिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन, इसको हम या तो ऑस्टिफिकेशन बोलते हैं या कैल्सिफिकेशन, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी। ये हमें मिल्क से भी मिलती है, कैल्शियम फॉस्फेट मिल्क से भी और विटामिन डी से भी, सन की रेज से, विच इज़ नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ब्लड एंड मिल्क। मिल्क इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डाइट। हम क्यों बोलते हैं मिल्क या सनलाइट जो है बच्चों के लिए अहम है? क्योंकि उनके बोन्स, बच्चों को आपने देखा होगा कि अक्सर नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें मतलब बोन्स की टक टक की आवाज़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि इन कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होती है। तो इसके लिए मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी फ्रॉम सन से, विटामिन डी इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डाइट, इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो मैंने बात बताई। द प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट टुगेदर मेक द बोन्स हार्ड एंड इलास्टिक। प्रोटीन और मिनरल साल्ट जब साथ मिलेंगे तो ये बोन्स को क्या हार्ड बना देंगे। विदाउट सफिशिएंट कैल्शियम दे रिमेन सॉफ्ट एंड हेंस ईजली डिफॉर्म। अगर इनके पास कैल्शियम की कमी जो है हो जाएगी तो रिमेन सॉफ्ट हो जाएंगी, आवाज़ करेंगी टक 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 की आवाज़। ओके, तो स्टूडेंट्स जो अब मैं आपको जो है पढ़ाने लगा हूँ, ये बुक से तो मैंने आपको अब पढ़ा दिया। अब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, पर वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।